आपने ये 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, P0, P1, P2, ठीक है। अब आइए इस पे बेस कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। तो ये देखिए क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, f ऑफ x को आपको इंटीग्रेट करना है -1 to 1, जहाँ पर f ऑफ x की डेफिनेशन भी दी हुई है। f ऑफ x बच्चों 1 - 2x होगा, कब? जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 तब भी ये डेफिनेशन चलेगी, और x की वैल्यू जब नेगेटिव हो, मतलब 0 से छोटी हो, लेस देन हो, तब भी फंक्शन की डेफिनेशन चलेगी। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर x इज इक्वल टू 0 पे दोनों डेफिनेशन क्यों वैलिड है, जाके चेक कर लो। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 यहाँ रखो ना, दोनों बार ही फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, इस फंक्शन का हमने यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर लिया। सर क्या मुझे भी करना है? नहीं, आपको नहीं करना, आपको तो क्वेश्चन करना है सीधे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, बट फील कराने के लिए हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है। देखिए बच्चों, ये वाला जो ग्राफ है ये f ऑफ x इज इक्वल टू 1 - 2x का है, ठीक। तो 1 - 2x का आप ड्रॉ करोगे ग्राफ, ये वाली लाइन आएगी, और 1 + 2x का ड्रॉ करोगे तो ये वाली लाइन आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आइए हम आपको यहाँ पर ये वाली जो P2 वाली प्रॉपर्टी, ये हम आपको लगा के दिखाते हैं। आपको बच्चों यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा, ध्यान से चेक करिए। इनकी लिमिट है -1 से 1, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों। ये देखिए -1 से लेके 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ -1 से एक y एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये वाली लाइन को, यानी कि ये वाले ग्राफ को यहाँ पे कट करेगा ये, और इसी तरीके से x इक्वल टू 1 से अगर हम y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये इसी के सामने बच्चों लगभग आनी चाहिए थी। ये अगर ग्राफ पेपर पे लिया होता ना तब बात बनती, चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे, ठीक। तो ये x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू -1 है, ठीक। तो एरिया अंडर द कर्व आपको निकालना है, मतलब आपको एक तरीके से ये वाला एरिया निकालना है। ध्यान से करो, ये देखिए अंडर द कर्व, तो ये कर्व की डेफिनेशन चल रही है और ये भी कर्व की डेफिनेशन चल रही है, ठीक। तो एक तरीके से आपको ये पूरा एरिया ऐसे निकाल लेना है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये जो बीच में एरिया कॉमन आ रहा है ना, ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले, वो एक ही बार कवर हो जाएगा इंटीग्रेशन से आराम से, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप ग्राफ पेपर में बच्चों इसको बना के इसका एरिया कैलकुलेट करें तो वही आएगा जो इंटीग्रेशन से आएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। इसमें खास बात देखिए, खास बात ये -1 और 1 के बीच में एक पॉइंट आपको बड़ा बढ़िया मिल रहा है, x इक्वल टू 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब आप क्लियरली देख लीजिए बच्चों, ये a रहा, a क्या है -1 है, और ये क्या है b क्या है 1 है, और c क्या है आपका 0 है। आप चेक करिए आपको क्या पढ़ाया गया था कि c जो है वो a से बड़ा होना चाहिए बट b से छोटा होना चाहिए। c इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, तो यही तो हुआ। 0 जो है -1 से क्या है ग्रेटर, बट 1 से क्या है छोटा। तो यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी आप यहाँ लगा सकते हो। अब बोलेंगे बच्चे सर क्या हम ग्राफ बनाएंगे वहाँ पर वैसे सोचेंगे? नहीं 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 नहीं, आप यहीं से सोच सकते हो। देखो ये जो फंक्शन की डेफिनेशन दी है ना बच्चों, यहाँ से आपको हिंट तो मिल रहा है। ये 0 पे देखिए, 0 पे डेफिनेशन इसकी चेंज कर रहे हैं ना, कुछ हिंट आपको मिल रहा होगा। इसका मतलब हमें इसको कैसे लिखना चाहिए? इसको हमें लिखना चाहिए -1 to 1 f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, a to b क्या होता था बताइए? a to b क्या होता था? a to c और प्लस c to b, ये होता था ना। तो आप क्या करोगे, देखो a to c, a क्या है -1 और c क्या हो जाएगा आपका 0, तो -1 से 0 f ऑफ x और प्लस 0 से देखो फिर c to b होता था, c to b होता था, यानी कि 0 to क्या हो जाएगा b, b की जगह क्या है 1। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? ऐसा हो गया, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आप मीनिंग तो बच्चों समझ ही रहे हैं, ध्यान से चेक करिए। इसका मीनिंग आप समझ रहे हो? देखो मैं आपको समझाता हूँ। -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक आप क्या कवर करोगे? यहाँ ग्राफ में देखो, ग्राफ में देखो, आप यही तो कवर करोगे, ये वाला एरिया यही तो कवर करोगे। ध्यान से चेक करो, यही तो कवर हो जाएगा आपका इतना। चलो मैं पूरा ऐसे इसको ऐसे बना देता हूँ, ये वाला कवर हो जाएगा। और 0 to 1, ये 1 है ना, 0 to 1 आपका ये वाला कवर हो जाएगा, जो आपको बचा हुआ ऐसा दिख रहा है, ये वाला हो जाएगा कि नहीं बताइए? तो टोटल एरिया आ जाएगा कि नहीं, जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान से करिए, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 0। अब ध्यान दें, जब x की वैल्यू -1 to 0 है, -1 to 0 है, तो आपको कौन सा फंक्शन लेना है? ये ऊपर वाला लेना है फंक्शन की डेफिनेशन से। भाई चेक करो ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, -1 बट लेस देन इक्वल टू व्हाट 0। तो x की वैल्यू -1 इंक्लूडिंग 0 तक चल रही है, तो 0 से -1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी इंक्लूडिंग व्हाट -1, ठीक है। तो नेगेटिव भी होगा और हाँ 0 भी होगा, तो वहाँ पे यही डेफिनेशन तो चलेगी, बिकॉज x इज लेस देन और इक्वल टू 0 पे ये डेफिनेशन चलती। तो यहाँ हम फिल करेंगे क्या, 1 - 2x, और ऑपरेटर लगेगा dx में, यहाँ लिखना भूल गया था, dx लिख दीजिएगा, और प्लस लगा देंगे। नाउ f ऑफ x की डेफिनेशन कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1 तक, यानी कि जब x की वैल्यू बच्चों कहाँ से कहाँ होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। ये 0 से 1 के लिए आपका ये वाला फंक्शन चलेगा, ग्राफ में भी दिख रहा है 1 + 2x, तो यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन खुलेगी 1 + 2x से, ठीक।
ये आ जाएगा, इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा, लिमिट है आपकी 0 to 1। ठीक, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अब तो इसमें कुछ रहा नहीं, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -2, तो ऐसे ही रहेगा है ना। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² होता है, और इस पर लिमिट लगा दीजिए आप। लिमिट क्या हो जाएगी इस पर, -1 to 0 और प्लस लगा दिया। 1 का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x और प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, x का होता है x²2। ठीक है, और लिमिट लगेगी आपकी 0 to 1। अब 2 से 2 यहाँ चला गया तो आपके पास बचा क्या, x माइनस x² और लिमिट है -1 to 0 और प्लस यहाँ पर x प्लस 2 से 2 गया तो x² और लिमिट है आपकी 0 to 1। ठीक, चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले यहाँ लगाइए। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गई अपर लिमिट। और माइनस जब लोअर लिमिट करोगे तो आप ब्रैकेट में रखोगे। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है -1 रखिए। ठीक है, तो x की जगह -1 रखा और ये वाला x इसकी जगह -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर +1 ही होता है। ठीक, तो ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब प्लस लगा देंगे यहाँ पर भी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 1 रखो, तो 1 क्या हो जाएगा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस लोअर लिमिट यानी कि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 रखोगे, तो 0 x की जगह 0, 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 माइनस 0, ये तो 0 हो गया। आप देखो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -2 आगे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आ गया ये, और प्लस में 1 + 1 क्या 2, 2 माइनस 0 2, तो +2 और +2 यानी कि 2 आंसर आ गया, तो सॉरी 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों इसका आंसर कितना है 4 है। और इसका अगर आपसे कोई मीनिंग पूछे तो इसका ये मतलब है कि ये जो आपका एरिया है, जो हमने आपको ये वाला प्लस ये वाला एरिया दिखाया है, ये एरिया ग्राफ पेपर पे 4 स्क्वायर यूनिट आएगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने P2 लगाया, P2 का एप्लीकेशन आपने देखा, कर लीजिए।